ओके डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। एक तो आज का सॉरी, आज आपका लेक्चर ज़रा लेट हो गया। वजह ये थी मैं ज़रा किसी मसले की वजह से हॉस्पिटल गया हुआ था। तो आज मैं आपका लेक्चर जो स्टार्ट करूँगा, वी शैल स्टार्ट और चैप्टर नंबर 2 एंड दीज आर रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आज से पहले शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। इट विल बी टू न्यू टॉपिक फॉर यू, लेकिन इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में जितने भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2/7 है, -5/3। आम सादा जो -3 नंबर है ये भी 3/1 लिखा जा सकता है, 7/1 लिखा जा सकता है, फिर 9/10। इस तरह के बहुत सारे नंबर, न्यूमरस नंबर्स हैं। इवन के एक नंबर 1 और 2 के दरमियान ये हज़ारों की तादाद में फ्रैक्शंस आ जाती हैं जो पाई जाती है। तो ये तमाम के तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जी रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, यानी तमाम के तमाम ऐसी की टर्म्स जो फ्रैक्शन में लिखी जा सकती हैं वो तमाम की तमाम रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। फर्दर हम चलते हैं जी। रैशनल नंबर में याद रखें कि जैसे कोई भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसके अपर पोर्शन को हम कहते हैं न्यूमीरेटर और नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं डिनोमिनेटर। और याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो होगा तो वो फिर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। लाइकवाइज अगर लिखा हो कभी आपको कोई पूछे जी इज इट ए फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन तो है लेकिन इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। आगे बात समझ। R.N मैंने लिखा है रैशनल नंबर, ये बिल्कुल भी नहीं है। रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो ना हो। अगर ज़ीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, आगे ज़रा देखिएगा। रैशनल नंबर्स क्योंकि फ्रैक्शंस होती हैं, दैट्स वाई फ्रैक्शन दो टाइप की होती हैं, प्रॉपर भी होती हैं और इम्प्रॉपर भी होती है। प्रॉपर उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे देखिए 2 छोटा 7 से, 8 छोटा 9 से, 5 छोटा 7 से। तो इस केस में देखें अगर आपकी फ्रैक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव फ्रैक्शंस हो, अगर तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो इस केस में वो प्रॉपर कहलाती हैं, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है जैसे कि नीचे एग्जांपल्स में देख लें तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो तीन चीज़ें हमने इधर यहाँ पे कवर कर ली। एक रैशनल नंबर्स कौन सा होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। फर्दर हमने ये देख लिया कि अपर पोर्शन को न्यूमरेटर और बॉटम पोर्शन को डिनोमिनेटर कहते हैं। रैशनल नंबर की खसूसियत है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। फ्रैक्शंस में हमें इस बात का पता है कि दो किस्म की फ्रैक्शंस होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर की निशानी ये है कि उसका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर के केस में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर। अच्छा, अब आगे बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज 2 है कुछ चीज़ें हम और भी पढ़ लें। वो ये है कि देखिए जी, अगर फ्रैक्शन में टॉप पे और बॉटम पे माइनस आ जाता है, लाइक इस तरह लिखा हो -4/-5 लिखा हो, तो याद रखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव्स आ जाए तो ये दोनों नेगेटिव्स कट के पॉजिटिव बन जाते हैं। आंसर आएगा 4/5, प्लस आप लिखें या ना लिखें। अच्छा, और दूसरी बात, अगर लिखा हुआ 2/3, जिस तरह ये देखिए 2/3 आ रहा है, ऐसे ही 2/-3, तो नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में लाई नहीं करता, हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। ये भी तरीक़ेकार ठीक है और ये भी तरीक़ेकार ठीक है। वेयर एज इस तरीके को है तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। आगे बात समझ। इन द रूल्स ऑफ रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस हम इस रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। लिखा जा सकता है लेकिन हम इसे कुछ बेहतर नहीं समझते मैथमेटिक्स की रूल से। फिर है जी डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव, इसी बात को मैंने आपको बताया। वैसे ये तीनों चीज़ें बराबर है, इस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इन तीनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, इस वजह से मैंने क्या किया कि जो नेगेटिव इधर आ रहा था वो टॉप पे चला गया। जैसे देखें ना, प्लस इधर और माइनस हो, प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन के रूल में भी प्लस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ गया। तो मैंने वही लिखा 4/-5 अगर लिखा होगा तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये -4/5 लिखा होगा ये भी एक्सेप्टेबल है, और ये माइनस अगर बाहर करके 4/5 लिखा होगा तो तब भी ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन तीनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, हम इसे लाइक नहीं करते। अच्छा जी, अब आपको एक और बहुत मज़े की बात ये बता दूं बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज, कि बहुत सारे इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। जैसे देखिए -3 है तो इसे -3/1 लिख सकता हूँ, और समटाइम्स ऐसे लिखा हो अगर -21/7 तो ये कट के हो जाएगा इंटीजर। कैसे? 7 1s are 7, सिंप्लीफाई करके 7 3s are 21, तो ये हो गया -3/1, आंसर आ जाएगा -3।
तो जो हम आम नंबर्स लिख रहे होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, याद रखिए ये तमाम रैशनल नंबर्स होते हैं, ये तमाम के नीचे 1 आ रहा होता है। हम लिखते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि तमाम के तमाम नंबर्स 1 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो दीज ऑल आर रैशनल एंड वेयर एज दे आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज वेल। तो यहाँ तक आपकी जो है डिटेल आज की एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सेंड करता हूँ एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।